क्योंकि इनमें एक बहुत पावरफुल इंसान था जिसका खौफ लोगों के दिलों में बैठ चुका था। इस इंसान का नाम था जालूत। इसका कद बहुत लंबा था और इसका जिस्म बहुत बड़ा था। इसका आर्मर धूप में चमकता था और इसकी तलवार का कोई मुकाबला नहीं था। वो अकेला ही कई फौजियों को मार देता था। बनी इसराइल के लिए वो खौफ का दूसरा नाम था। वो कई बार इनसे लड़ चुके थे, लेकिन हर बार इन्हीं की हार होती थी और हजारों लोग मारे जाते थे। इस सब के बाद उन्होंने फाइनली ये मान लिया था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों को उस दौर के किस्से सुनाते थे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनमें मौजूद थे और फिलिस्तीन में उनका राज था। वो भी क्या दिन थे जब फिलिस्तीन पर हमारा राज हुआ करता था। इन्हीं बनी इसराइल में एक नेक औरत भी थी जिसका नाम हना था, जिसकी काफी टाइम से कोई औलाद नहीं हो रही थी और इसकी एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसे एक बेटा दे। एक रात उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर, मैं इसे पूरी तरह तेरी खिदमत में लगा दूंगी। अल्लाह ने इसकी ये दुआ कबूल कर ली और इसे एक बेटा अता किया। हना ने इस बेटे की परवरिश की और इसे एक टेंपल में एक प्रीस्ट के पास छोड़ दिया जहां इसकी तरबियत हुई। वो बचपन से ही इबादत करने लगे और अल्लाह के करीब हो गए। एक रात इस लड़के ने सुना कि कोई इसे शमूएल कहकर पुकार रहा है। इसे लगा शायद ये इसका प्रीस्ट है, लेकिन जब लड़के ने अपने प्रीस्ट से पूछा तो इसने इनकार कर दिया और कहा, मैंने तुम्हें नहीं पुकारा, जाओ वापस जाकर सो जाओ। इसके बाद इसे ये आवाज कई बार दोबारा सुनाई दी और इसने अपने प्रीस्ट को बताया तो वो समझ गया और इसने लड़के से कहा, ये तुम्हारा रब ही है जो तुम्हें इस नाम से पुकारता है। जिसके बाद इसका नाम शमूएल रख दिया गया। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत शमूएल पर पहली वही नाजिल की और उन्हें अपने नबियों में से चुन लिया और एक अजीम मिशन दिया।